चलिए दोस्त, आज हम बताने वाले हैं अनुसूची। पिछले क्लास में आप लोग को हम बताए थे भाषा के बारे में कि मूल संविधान में कितने भाषा है और कितने भाषा को जोड़ा गया है और कौन कौन भाषा है। ये सारा चीज़ आप लोग को पिछले क्लास में हम बता थे। आज हम आप लोग को बीच में लेकर आए अनुसूची। देखिए, समझिएगा कि अनुसूची क्या है, अनुसूची हमारे जीवन में क्या महत्व है, अनुसूची हम लोग क्यों पढ़ते हैं, अनुसूची के क्या काम है, या सारा चीज बताएंगे आप लोग को। अनुसूची देखिए, अनुसूची जिस समय मेरा संविधान नहीं बना था, कहने का मतलब मूल संविधान, जिस समय मेरा संविधान नहीं बना था, कहने का मतलब मूल संविधान में 8 अनुसूची था और अभी है 12 अनुसूची, मतलब वर्तमान में 12 अनुसूची। अनुसूची एक में कहा गया ना कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मतलब होता है 2800 राज्य। 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित के प्रदेश के बारे में हमें अनुसूची 1 में का पढ़ना है। अनुसूची 1 में पढ़ना, 2 में पढ़ना है कि वेतन दीजिए। किसका वेतन? मेरा वेतन नहीं, राज्यपाल का वेतन, मुख्यमंत्री का वेतन, प्रधानमंत्री का वेतन, सबको वेतन दीजिए। और जब अब देखिए, अनुसूची 2 में क्या वेतन दीजिए और 3 में क्या है, अगर वेतनमा दे दीजिए, अगर शपथ नहीं दीजिए तो भागिए जाए। तो इसीलिए कहा कि अनुसूची 3 में शपथ। किसका शपथ? मेरा शपथ नहीं, जिसका वेतनमा देंगे उसका शपथ। तो वेतन किसको देंगे? राज्यपाल को वेतन देंगे, मुख्यमंत्री का वेतन देंगे, प्रधानमंत्री का वेतन देंगे, तो सबका शपथ। 4 में कहा गया अनुसूची 4 में कहा कि राज्य सभा होना चाहिए, 5 में कहा गया कि जनजाति और 6 में भी जनजाति। 7 में देखा जाए तो तीनों सूची, 7 में देखा जाए तो तीनों सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और समवर्ती सूची क्या है, तीनों के बारे में समझते चले। समझिएगा कि संघ सूची क्या है। संघ सूची किसे कहते हैं? जो केवल केंद्र सरकार काम करती है उसे संघ सूची कहते हैं। जो केवल केंद्र सरकार काम करती है उसे संघ सूची। राज्य सूची क्या है? जिस पर केवल राज्य का काम होता है, जिस पर केवल राज्य सरकार काम करती है उसे राज्य सूची कहते हैं। और समवर्ती सूची कहते हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करे वो होता है समवर्ती सूची। तब पूछेगा संघ सूची में पहले था 97 विषय, संघ सूची में पहले था 97 विषय, अभी है 100 विषय। देखिए, संघ सूची का क्या काम किया? संघ सूची का तो रेल से संबंधित काम करना है तो संघ केंद्र सरकार करेगी, डाक संबंधित काम करना है तो केंद्र सरकार करेगी, जनगणना कराना है तो केंद्र सरकार करेगी, बैंकिंग कुछ काम कराना है तो केंद्र सरकार, राज्य में भूमि कुछ करना है, पुलिस कुछ करवाना है, स्वास्थ्य, सिंचाई, पशुपालन, ये कौन सरकार कराती है? तो राज्य सरकार। और समवर्ती सूची जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कराएगा उसे कहते हैं समवर्ती। जैसे में शिक्षा कौन कराता है? समवर्ती सूची। औद्योगिक क्रांति, कोई भी कल कारखाना में कुछ हो गया तो कौन कराएगा? तो समवर्ती सूची। पंजीकरण, हम लोग पंजीकरण कराते हैं, हर एक 10 साल पर पंजीकरण होता है, ये आप लोग को जानते हैं। देखिए, संघ सूची में पहले था 97 विषय, अभी है 100 विषय। राज्य सूची में पहले था 66 विषय, अभी है 61 विषय। समवर्ती सूची पहले था 47 विषय, अभी है 52 विषय। देखिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ये कहाँ से ले गए? ऑस्ट्रेलिया से ले गए, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तीनों सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहने का मतलब अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ? कैनबरा। लेकिन ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ? वियना। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था? तो जेम्स कुक नामक एक वैज्ञानिक था जो ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। उसमें बात में देखेंगे। अब आते हैं अनुसूची 9 में। अनुसूची में 9 में क्या है कि भूमि सुधार। भूमि सुधार को क्यों जोड़ा गया? क्योंकि अगर भूमि सुधार नहीं जोड़ा था तो जो जिसको मन था वो लेकर चल जा रहा था, लेकिन इसीलिए भूमि सुधार पर कि नहीं, पहला संविधान संशोधन 1951 में भूमि सुधार पर जोड़ा गया। अब भूमि सुधार इसलिए जोड़ा गया कि अगर भूमि सुधार नहीं जुड़ता तो जो निम्न लोग के थे वो सब सताए जा रहे थे, इसीलिए भूमि की पहला संविधान अनुसूची 9 में जोड़ा गया कि अब भूमि में सुधार होना चाहिए और भूमि सुधार जोड़ा गया। पहला संविधान 1951 में। 10 में जोड़ा गया कि दल बदल। पहले था आप दल बदल करने का मतलब
पहले तुम कोई होता बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, दल बदल मतलब दल बदल तुम कर सकता। तब 52वां संविधान सभा 1985 में दल बदल को जोड़ा गया। 11 में पढ़ना है पंचायती राज, 11 में पंचायती राज। 73वां संविधान सभा 1993 में, 73वां संविधान सभा 1993। इस समय अनुसूची 11 की बात कर रहा हूँ, इस समय 29 विषय पढ़ना था, इस समय 29 विषय पढ़ना। अब पढ़ना है अनुसूची 12, अनुसूची 12 पढ़ना है नगर निकाय, अनुसूची 12 में नगर निकाय। 74वां संविधान सभा 1993 में, 74वां संविधान सभा 1993 में इस समय 18 विषय जोड़ा गया था, इस समय 18 विषय पढ़ना था। उम्मीद करता हूँ कि अनुसूची आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने।